देखिए, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज़म खान साहब आना चाहते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनके पैरों के पास बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। हमसे बात करने के लिए इस वक्त AIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत साहब। शौकत साहब, स्वागत है यूपी तक से बात करने के लिए। धन्यवाद। शौकत साहब, कई तरीके की बातें चल रही हैं। अभी पिछला जो चुनाव गुजरा है उसको लेके आपका क्या अनुभव रहा, किस तरीके की रणनीति अब आगे है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं तो कहूँगा कि मीडिया ने भी बहुत हद तक काम किया है। पूरे इलेक्शन को बीजेपी वर्सेस समाजवादी किया। मुसलमान मुद्दों से हट करके उसने अपनी शिक्षा, रोज़गार, अस्पताल, इन सब चीज़ों को बालाए ताक रख करके बीजेपी को हराने के लिए जब मीडिया ने ये दिखाया कि समाजवादी ही बीजेपी को हरा रही है, तो एक तरफा मुसलमानों ने बीजेपी समाजवादी को वोट किया। लेकिन अगर आज 111 MLA समाजवादी पार्टी के जीत करके आए हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो गठबंधन के भी आए हैं वो मुसलमानों के वोटों से आए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अभी आज़म खान साहब के रामपुर के उनके जो मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव दरी बिछाएगा अब्दुल, कुर्सी लगाएगा अब्दुल, वोट डालेगा अब्दुल, लेकिन मलाई खाएगा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का परिवार। तो सच्चाई है इस बात को, हम लोग आज से नहीं, इलेक्शन के दरमियान भी ओवैसी साहब ने हर जनसभा में ये बात कही कि अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट की ज़रूरत है, मुसलमानों की ज़रूरत नहीं। सच्चाई तो ये है कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप जानते हैं। इधर एक हफ्ते के अंदर लगभग 7 से 8 घटनाएं पूरे देश के अंदर, बड़ी घटनाएं हुई हैं। सीतापुर, खैराबाद में एक कोई बाबा है, उसने कहा मुस्लिम औरतों का रेप करने की धमकी दी, अखिलेश यादव खामोश है। गुजरात के अंदर मामला हुआ, महाराष्ट्र के अंदर मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दीजिए। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्र में उनके 2 MLA हैं। लेकिन अखिलेश यादव की खामोशी ये बता रही है कि मुसलमान तो हमको बीजेपी के डर से वोट डालेगा, हमको क्या ज़रूरत है मुसलमानों के इशू पे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल डिस्पोजल गिलास की तरह आज से नहीं, ज़माने से होता आ रहा है। जनता के बीच में आवाम को हम ये बात समझाना भी चाह रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे उम्मीद है कि आवाम समझेगी। तो खासतौर पे जो बयानबाजियां चल रही हैं, उस बयानबाजियों को लेके अब आपने क्या स्टैंड अपनाया है? देखिए, हम तो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हम इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, और अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज़म खान साहब का क्या फ़ैसला है, अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, अब ये उनका फ़ैसला है। जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि का बयान आया और आपने भी कहा, तो वो तो वही बात बोल रहे हैं जो ओवैसी जी अपने भाषण में बोलते थे। भाई वही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बात हम लोग आज से नहीं, ज़माने से हम कहते चले आ रहे हैं। मैं तो 12 साल से सियासत में हूँ और मिली सियासत में हूँ। मैं कभी समाजवादी, BSP, कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहा। मैंने सियासत की जो शुरुआत की है वो मिली सियासत से की है। वो हम जानते हैं किस तरीके से ये नाम नहाद सेकुलर लोग मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करते हैं। अरे, आप आज़म खान के प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी परसों क्या बयान दिया है, आपने सुना होगा, वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने भी तो वही कहा कि बीजेपी की बात तो दूर की है, अखिलेश यादव जो मुसलमानों के वोटों से जीत करके अगर आज नेता विपक्ष भी बने हैं तो मुस्लिम वोटों की बदौलत बने, तो कोई काम नहीं करते मुसलमानों का। ये तो उनके MLA और उनके MP कह रहे हैं इस बात को। आवाम को इस बात को समझना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस इलेक्शन में 3 पार्टियों को तो खा गए, संजय चौहान को खा गए, अपना सिंबल दे दिया, उनकी पार्टी का खात्मा हो गया। कृष्णा पटेल को खा गए,
अपना सिंबल दे दिया, अपना दल कृष्णा का तो सफाया हो गया, महान दल को खा गए, खाए कि नहीं खाए? शिवपाल यादव 4 पार्टियों को अखिलेश यादव तो खा गए ना। ये कौन सी हिस्सेदारी? चलो ठीक है, तुमने हमको हिस्सेदारी नहीं दी, तुम्हें हमसे नफरत थी, लेकिन तुमने अपने चाचा को भी हिस्सा नहीं दिया। तुम जिसको अपना भाई कहते हो तुमने उसको भी हिस्सा नहीं दिया, चौहान को भी तुमने हिस्सा नहीं दिया, तुमने मौर्य समाज को भी हिस्सा नहीं दिया। आप बताइए मुझे। तो अखिलेश यादव, मैंने कहा ना कि पहले भी लोगों ने कहा और भी लोगों ने, मैं नहीं वो बात कहना चाह रहा था, जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, जो अपने पिता का नहीं हो सकता, जो अपने चाचा का नहीं हो सकता, वो इस प्रदेश की आवाम या इस प्रदेश में बसने वाले मुसलमानों का कहाँ से हो सकता है? अच्छा, 4 लोगों का नाम लिया, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी तो आपके साथ आ रहे थे और उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, लेकिन वो नहीं चला, फिर वो अखिलेश के साथ रहे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने हमें धोखा दिया है। शिवपाल जी के यहाँ जब हम लोगों की मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले, शिवपाल जी के घर पे, जहाँ पर चंद्रशेखर जी भी थे और ओम प्रकाश राजभर भी थे और शिवपाल थे, वैसी साहब भी थे, तो वहाँ ये बात हुई थी कि हम में से कोई बात करेगा तो उनको आगे रखा गया था, ठीक है आप ही बात करिए। उन्होंने बात किया, अब उन लोगों के बीच में क्या सेटिंग हुई मुझे नहीं मालूम, कि वो तो सेट हो गए, बाकी को तो छोड़ दिया। और यकीनन इस इलेक्शन में अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है तो वो ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है, धोखा दे करके दूसरों से फ़ायदा उठाया। चलिए, अब ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं करते, शिवपाल यादव की ही बात करते हैं। तो जिस तरीके से शिवपाल यादव को या ओम प्रकाश यादव को लेके समाजवादी आई और अब इस तरीके का अखिलेश का स्टंट जो उनके साथ रहा, उसको लेके देखिए, शिवपाल जी के साथ धोखा हुआ है। मैं शिवपाल जी के साथ बहुत बैठा हूँ और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो एक बड़े लीडर है। मैं अगर समाजवादी पार्टी में किसी को लीडर मानता हूँ आज की तारीख़ में, तो उस लीडर का नाम शिवपाल यादव है। और यही आज़म खान, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था। मैं कहना नहीं चाहिए, अखिलेश यादव की परवरिश भी शिवपाल यादव की गोद में हुई है। शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने सियासत सीखा है, चलना सीखा है, तो शिवपाल यादव की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मुलायम सिंह की नहीं। जब इन लोगों के ये लोग नहीं हुए, आज़म खान नाराज़ सीतापुर जेल में 2.5 साल से, पलट करके नहीं देखा, उनके घर पे खैरियत नहीं ली, कभी आवाज़ नहीं उठाया उनके लिए। भाई गुप्ता जी का मर्डर होता है, आप गोरखपुर चले जाते हैं, अच्छी बात है, आप गए, 20 लाख रुपए आपने दिया। आज़म खान के बारे में भी तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अल्ताफ़ के बारे में भी तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, फैसल के बारे में भी तो आपको बोलना चाहिए। हाँ भाई, अब्दुल खाली दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा अब्दुल, वोट डालेगा अब्दुल, मलाई आप खाएंगे, ये कौन सी बात हो गई? शिवपाल जी के साथ देखिए आप विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं, शिवपाल यादव आपके सक्रिय सदस्य, आपके एमएलए है समाजवादी पार्टी के, आप उनको नहीं बुला रहे, तो ये उनके साथ धोखा नहीं? समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम धोखा है। जी जी। अच्छा, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा रहा और उन्होंने, तो एक हाथ अगर शिवपाल को कहा जाए तो दूसरा हाथ आज़म खान को भी कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज़म खान साहब के साथ जो बातें आ रही हैं या जिस तरीके की बातें हैं, आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या हो? नहीं, आज़म खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। किसी एमपी के ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा आपके समझ में आता है? ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़ी खिदमात है उनकी इस देश, इस प्रदेश के लिए, लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके के फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं तो ये गलत है, ज़्यादती हो रही है उनके साथ। उनकी उम्र का ख्याल रखना चाहिए, सीनियर है उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए।
शौकत साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यही सोच रहती है कि अब जैसे कि वो चुनाव जीतने के लिए तो नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमानों को एकजुट और मुस्लिम पार्टियों को एक साथ रखने के लिए जो उनकी चल रही है उसमें आज़म खान भी आ सकते हैं। देखिए, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज़म खान साहब आना चाहते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनके पैरों के पास बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। दरवाजे खुले हैं, हमारा घर भी बड़ा, दिल भी बड़ा है, हमारा दरवाज़ा भी खुला है, कोई मसला नहीं। हम पूरी तरीके से, हम कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। हमने तो उन लोगों के बारे में भी बोल दिया जिनके बारे में लोग बोलने से डरते थे। अतीक और मुख्तार के बारे में लोग बोलने से डरते थे, हमने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाइए। बीएसपी ने निकाला, हमने कहा हम टिकट देंगे। तो जब तक अदालत किसी को मुजरिम नहीं मान लेती, आप कौन होते हैं कहने वाले? जब तक जुर्म साबित नहीं होता, हम और आप अदालत से ऊपर थोड़ी, कोई सज़ा याफ्ता थोड़ी हुए अभी वो। आज़म खान साहब को अपने पार्टी में लेने के लिए आप लोग, अगर वो आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। हम तो चाहेंगे जी, हम बिल्कुल चाहेंगे। आज़म खान के अभी इस देश के और इस प्रदेश के लोगों की ज़रूरत है। आज़म खान एक सीनियर पॉलिटिशियन है और उनका जो सियासी तजर्बा है उससे हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उससे सीख करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो हमारी रहनुमाई करेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम तो उनके कदमों में बैठने को तैयार हैं। पहल हुई कुछ? नहीं, अभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। अभी जो भी है वो हम लोगों ने मीडिया के ज़रिए से जो देखा, उस दर्द को हम लोगों ने महसूस किया। हम तो पहले से महसूस कर रहे हैं, उन्होंने अब महसूस किया है। धोखा किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। कोई इस्तेमाल होने से बच जाता है, कोई इस्तेमाल होकर के फेंक दिया जाता है। नहीं तो पहल की बात हम जो कर रहे हैं या तो आपके तरफ से हो या तो आप खुद अपनी तरफ से भी मैं तो कह रहा हूँ मोस्ट वेलकम है, खुश आमदीद है। आना चाहें, दरवाजे खुले हैं, दिल बड़े हैं, आ जाए। हम तो कह रहे हैं आना चाहिए। जब तक मुस्लिम समाज का अपना एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म, सियासी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं। और जब हर समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी लीडरशिप होगी, तब हमारे देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और मजबूती के लिए वो होना भी ज़रूरी है। यही दलित था जिसके गले में मटकी लटकाई जाती थी, यही दलित था जिसके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, लेकिन मुत्तहिद हुआ, अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाया, अपना नीला परचम बनाया, अपने कौम की बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज हिम्मत नहीं है आपकी कि किसी दलित के गले में आप मटकी लटका दो, उसके कमर में आप झाड़ू बांध दो। आज हिम्मत नहीं। आज उनके इलाकों में अच्छे स्कूल हैं, आज उनके बच्चे के बदन पे खाकी वर्दी है। तो कोई समाज कब मजबूत होगा? जमहूरियत में जब उसका अपना सियासी प्लेटफॉर्म होगा, तब वो समाज मजबूत हो सकता है, वरना कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, एक सवाल शौकत साहब छूट गया कि अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं कि एक तरफ इकबाल और दूसरी तरफ आजम खान साहब का, इस तरीके का व्यवहार करने के पीछे कारण? मुसलमान है, आजम खान साहब मुसलमान है। अखिलेश यादव को डर लगता है कि अगर हम आजम खान का नाम लेंगे तो बहुसंख्यक हमसे नाराज़ हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि बहुसंख्यक समाजवादी के साथ है ही नहीं। बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, पूरे गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, बस 400 सीटें आ रही है। हमने तब भी कहा था कि कहीं नहीं आ रही है, हम ग्राउंड पे, हम लोग ज़मीन पे दौड़ रहे थे। हमारे लीडर ने कहा था कि अभी ये रात और काली रहने वाली है, अभी ये लंबा वक्त काली रहने वाली, क्योंकि अपोजिशन में वो ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक पाए। और मैंने कहा था, मैंने मीडिया के सामने कहा था, आज तक के सामने कहा था, मैंने कहा था कि कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बनता है, उस गठबंधन का हिस्सा अगर MIM पार्टी नहीं होगी तो वो ठगबंधन होगा और वो गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। क्या वो बात सच साबित नहीं हुई? कहाँ रोक पाए? तो अखिलेश यादव मुसलमानों के वोटों के सौदागर हैं, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे, काम खत्म। अच्छा शौकत साहब,
24 की तैयारियां अब तो शुरू हो गई हैं, अब उसको लेके खास आप लोगों ने भी कुछ स्ट्रेटजी? हाँ यस, हम लोगों ने अभी थोड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा कुछ बदलाव किया है और उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 4 जोन में बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और बुंदेलखंड। तो 4 जोन में हम जो है पूरी बॉडी जो है अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ। वेस्टर्न यूपी का प्रेसिडेंट अलग बना रहे हैं, ईस्टर्न यूपी का प्रेसिडेंट अलग बना रहे हैं, सेंट्रल यूपी का अलग बना रहे हैं, बुंदेलखंड का अलग बना रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न यूपी की बॉडी का अनाउंस भी हो चुका है, वो अनाउंसमेंट हो चुका है। सेंट्रल के और पूर्वांचल के बुंदेलखंड की बहुत जल्द हो जाएगी। और हम लोगों का सबसे पहले जो फोकस है, हम लोग लोकल बॉडी पे कंसंट्रेट करेंगे। इंशाल्लाह मजबूती के साथ लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन। चलिए, शुक्रिया साहब। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के शौकत साहब। कई सारी बातें हुई, उनमें महत्वपूर्ण ये रहा कि जो अब्दुल कह के मुसलमानों को टारगेट किया गया, चाहे वो दरी बिछाने और टाट बिछाने की बात को लेकर, उसका एतराज़ उन्होंने किया है। और साथ ही आज़म खान जैसे समाजवादी पार्टी के रहे नेता को लेके उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके लिए इन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं, ये काफ़ी अहम होगा। राजीव कुमार, आज़मगढ़, यूपी तक।